घर की लक्ष्मी को घर की लक्ष्मी से वंचित न रह जाना पड़े। कैसे बेटियों को उनका पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है, आज हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में और उन सभी तमाम सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे जो इस बारे में उठते हैं कि क्या बेटियों को अपनी संपत्ति में अधिकार है या नहीं है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नमन मोहनोद और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें और आपको जागरूक करते रहें। आज हम बात कर रहे हैं हमारे बेटियों की, हमारे बहनों की पैतृक संपत्ति के अधिकार के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि संपत्ति यानी प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है। देखिए, कानून में प्रॉपर्टी को दो तरीके से बांटा गया है। एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित संपत्ति। इसका मतलब जो आपने अपने जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी ली है या जो आपको जीवन काल में कोई प्रॉपर्टी कमाई है या कहीं से मिली है, वो आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आपके जाने के बाद दो तरीके से जा सकती है आपकी आगे फ्यूचर जनरेशन में। या तो अगर आपने उसके लिए विल या वसीयत लिखी है तो वो वसीयत के अकॉर्डिंग जाएगी, और अगर वसीयत नहीं ली है तो आप जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म के सक्सेशन लॉ यानी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसकी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू उत्तराधिकार नियम लगता है, अगर आप मुस्लिम हैं तो शरीयत लॉ लगता है। इस तरीके से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बांटी जाती है। लेकिन दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे आज हमारा वीडियो है। एंसेस्ट्रल वीडियो पे पहले सिर्फ बेटों का यानी लड़कों का या मेल का ही अधिकार होता था, लेकिन सन 2005 में अमेंडमेंट आया और उसके बाद भारत के कानून में बात साफ कर दी गई कि अब पैतृक संपत्ति में बेटियों का भी अधिकार होगा। पैतृक संपत्ति क्या होती है, इसके लिए हमें जानना होगा कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी में जो प्रॉपर्टी आई होती है, यानी हमारे परदादा से जो प्रॉपर्टी हमारे दादाजी को, दादाजी से जो पिताजी को और जो हमको आई है, वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अब बेटियों का भी हक है। अब एक सवाल उठता है कि बेटी का जन्म कब हुआ हो, क्या उससे फर्क पड़ता है कि उसकी संपत्ति का अधिकार होगा या नहीं होगा। देखिए, ये अमेंडमेंट जो आया था वो आया था 9 नवंबर 2005 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि 9 नवंबर 2005 से चाहे आपका पहले जन्म हुआ हो चाहे बाद में जन्म हुआ हो, यानी इररिस्पेक्टिव आपका जन्म कब हुआ हो, अगर आप बेटी हैं और आपके फादर के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी तो आपका अपने भाई के साथ साथ आपका भी उस संपत्ति पर अधिकार है। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका जन्म कब हुआ हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि पिता की मृत्यु 9 नवंबर 2005 के बाद ही हुई हो। अगर 9 नवंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई है तो उस संपत्ति पे बेटियों का या बहनों का अधिकार नहीं होगा। यानी 9 नवंबर 2005 के बाद अगर किसी फादर की डेथ होती है तो उनकी बेटी का जन्म कभी भी हो, उनका हमेशा उस पर अधिकार रहेगा। अब एक सवाल और उठता है इधर कि अगर बेटी की डेथ हो गई है तो क्या बेटी की बेटों को या बेटी को, यानी जो दोहिता दोहिती होते हैं, क्या उनको इसमें हिस्सा मिलेगा? तो जी हाँ, इस पे भी पोजीशन क्लियर कर दी गई है ऑनरेबल कोर्ट ने, और कहा है कि अगर बेटी का देहांत हो जाए तो भी उनकी आने वाली जनरेशन को उस पैतृक संपत्ति पे उसका हक मिलेगा। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अगर किसी ने लव मैरिज कर ली या किसी को घर से निकाल दिया गया हो तो क्या उन बेटियों का भी अपनी पिता की पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा? जी हाँ, लव मैरिज करने से आपके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म नहीं हो जाते, या अगर आपको घर से निकाल भी दिया जाए तो आपके प्रॉपर्टी राइट्स खत्म नहीं किए जा सकते। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को अडॉप्ट हो गई हो या अगर आप किसी का गोदनामा चले गई हो या किसी को गोद चली गई हो और वो रजिस्टर्ड हो तो आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि गोद लेने के बाद, अडॉप्शन होने के बाद उन्हीं की संपत्ति में अधिकार मिलता है जिनके पास आप अडॉप्ट हुई हो। एक सवाल और उठता है कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग विल लिखी जा सकती है? तो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति की आप विल नहीं लिख सकते। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो सेल्फ अर्न यानी जो खुद की कमाई प्रॉपर्टी होती है उसको तो आप विल के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बांट सकते हैं। लेकिन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो पैतृक संपत्ति है, जो पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति है, उसको आप अपनी वसीयत के हिसाब से किसी को नहीं दे सकते। यानी अगर कोई फादर चाहे अपनी बेटी को हिस्सा नहीं देना पैतृक संपत्ति में तो भी वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बेटियों का तब भी उसमें अधिकार होगा, क्योंकि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग उसमें कोई भी वसीयत नहीं लिख सकते। यहाँ पे अब एक सवाल ये उठेगा कि सपोज अगर किसी फादर ने कोई विल लिख दी है जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दूसरे को देने की ट्राई की है और बेटियों को नहीं दी है, या फिर अगर आपके जो ब्रदर हैं या जो भाई हैं जो आपको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए सूट फॉर पार्टीशन, एक पार्टीशन का सूट डलता है आपके संबंधित जिस जिले में है,
वहां की सिविल कोर्ट में है। तो आप किसी भी नजदीकी वकील से संपर्क करके सूट फॉर पार्टीशन डाल सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का क्लेम कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आज आप अपने अधिकार के बारे में जागरूक हुए होंगे। आगे भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपको आगे किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि हम उस पर अपना वीडियो बना सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।